टायर शायद बाइक के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है, और क्यों नहीं। वे मशीन और रोड के बीच संपर्क का एकमात्र बिंदु हैं। यदि टायर पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंजन कितना शक्तिशाली है या चेसिस कितना शानदार है। न तो बाइक उतनी तेजी से चलेगी जितनी उसे जाना चाहिए, और न ही वह बेहतर तरीके से संभाल पाएगी। तो खेल के अंत में जब बाइक से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने की बात आती है, टायर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए टायर बनाने के पीछे एक पूरा विज्ञान है, और कभी कभी टायर निर्माता चीजों को ठीक करने या ग्लोबल मानकों को पूरा करने वाले उत्पाद को बनाने के लिए काफी खर्च करते हैं। आज इस वीडियो में हम टायर्स के बारे जानेंगे, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे टायर की हिस्ट्री क्या है, टायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है जिसको टायर बनाने में ध्यान रखा जाता है, टायर की कोडिंग क्या होती है और इसको कैसे पढ़े, और लास्ट में हम जानेंगे अपने लिए एक सही टायर का चुनाव कैसे करें। टायर्स के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। अगर आप ऑटोजिनियर चैनल पे पहली बार आए हैं तो ऑटोजिनियर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो ऑटोमोबाइल्स में रुचि रखते हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ टायर्स। मोटरसाइकिल टायरों का इतिहास बेहतर आराम, सुरक्षा, स्थायित्व और विश्वसनीयता के साथ साथ बेहतर एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग और कॉर्नरिंग की अनुमति देकर ग्रिप में लगातार सुधार की एक स्पष्ट प्रगति है। इस प्रगति का मतलब आमतौर पर टायर की चौड़ाई में लगातार वृद्धि से है, इतना अधिक कि राइडर्स के बीच इस धारणा को नोट किया कि बड़ा हर तरह से बेहतर होना चाहिए, जबकि टायर के मटेरियल और निर्माण में कई एडवांस तकनीक को ध्यान में रखा गया है, जैसे कि टायर की चौड़ाई, व्यास, क्रॉस सेक्शन का शेप और मोटरसाइकिल की ज्यामिति। 1888 में जॉन बॉर्ड डनलप द्वारा एयर प्रेशर वाले टायरों का आविष्कार किया गया था, और 1895 तक साइकिल और कुछ शुरुआती मोटरसाइकिल प्रोटोटाइप पर व्यापक उपयोग में थे। उनका उपयोग पहली प्रोडक्शन मोटरसाइकिल 1894 में हिल्डेब्रांड और वोल्फ मुलर पर किया गया था, और तब से लगभग सभी विशेष मोटरसाइकिलें में इनका इस्तेमाल हो रहा है। 1915 से 1929 तक टायर्स की गुणवत्ता में वृद्धि जारी रही, और मन के किनारे वाले टायरों को वायर्ड ऑन बीड्स द्वारा प्रतिस्थापित किया जाने लगा, जो दबाव में एयर एक्सपेंशन से रोकने के लिए टायर के किनारे में एम्बेडेड स्टील लूप का उपयोग करते थे। इसलिए बीड को अपनी जगह पर रखने के लिए अब एक ग्रोव्ड रिम की आवश्यकता नहीं थी। बैंडेड एज टायर अप्रचलित था, और 1930 तक पूरी तरह से वायर्ड ऑन प्रकार से बदल दिया गया था। 1956-1964 की अवधि में विशिष्ट टायर ग्रिप में 40% की वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर कॉर्नरिंग, कम स्टॉपिंग दूरी और समग्र रूप से बेहतर सुरक्षा मिली। यह बाजार में दिखाई देने वाले टायर आकार की एक बड़ी रेंज का परिणाम था। विभिन्न प्रकार के रबर कंपाउंड्स और थ्रेड पैटर्न ने विकल्पों का और विस्तार किया, विशेषकर गीली सड़कों, चिकनी सूखी सड़कों, रेसिंग, ऑफ रोड और साइडकार के उपयोग के लिए। इसमें दोनों प्रकार के प्राकृतिक और सिंथेटिक रबर का इस्तेमाल किया गया था, और टायर में विभिन्न संरचनात्मक लाभों के लिए कपास, नायलॉन और रेयान के फाइबर शामिल थे। 1970 के दशक के दौरान टायरों की बढ़ती चौड़ाई ने रोड रेसिंग कॉर्नरिंग तकनीक में बड़े बदलाव किए, जिससे राइडर और बाइक दोनों को कम रेडियस और लीन एंगल में लटकने या घुटने को खींचने में मदद मिली, जिसमें गुरुत्वाकर्षण के संयुक्त केंद्र को बदलने के उद्देश्य से अपने शरीर को राइडर केंद्र से दूर ले जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ टायर्स। मोटरसाइकिल टायर्स के कई गुण हैं जो मोटरसाइकिल के प्रदर्शन, हैंडलिंग और स्थिरता को प्रभावित करते हैं, जिनको ध्यान में रखकर टायर को बनाया जाता है। आइए एक एक करके इन गुणों को जानते हैं। सबसे पहला है रोलिंग रेजिस्टेंस। रोलिंग रेजिस्टेंस वह प्रतिरोध है जो तब होता है जब एक सपाट सतह पर टायर लुढ़कता है। यह आगे की गति के साथ बढ़ता है और इन्फ्लेशन दबाव बढ़ने के साथ घटता है। दूसरा है कॉर्नरिंग फोर्स। कॉर्नरिंग फोर्स वाहन के टायर द्वारा कॉर्नरिंग के दौरान उत्पन्न होने वाला लेटरल फोर्स है। मोटरसाइकिल के टायरों के कॉर्नरिंग बल बढ़े हुए ऊर्ध्वाधर भार, इन्फ्लेशन के दबाव में वृद्धि और तापमान में वृद्धि के साथ घटते जाते हैं। तीसरा है कैम्बर थ्रस्ट। कैम्बर थ्रस्ट अपने कैम्बर कोण और परिमित संपर्क पैच के कारण रोलिंग टायर की यात्रा की दिशा में लंबवत उत्पन्न बल है। चौथा है न्यूमेटिक ट्रेल। न्यूमेटिक ट्रेल एक कठोर सतह पर लुढ़कने वाले अनुरूप टायरों द्वारा उत्पन्न एक निशान जैसा प्रभाव है और एक मोड़ के रूप में साइड लोड के अधीन है। यह दूरी है कि संपर्क पैच के ज्यामितीय केंद्र के पीछे साइड स्लिप का परिणामी कॉर्नरिंग बल होता है। और पांचवा है रिलैक्सेशन लेंथ। रिलैक्सेशन लेंथ स्लिप एंगल के शुरू होने और कॉर्नरिंग फोर्स के अपने स्थिर स्टेट वैल्यू तक पहुंचने के बीच की देरी को बताती है। टायर कोडिंग। आज बाजार में विभिन्न प्रकार के टायर्स मौजूद हैं और वे सभी साइज और आकारों में आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टायर के साइड वॉल पर लिखे नंबरों का क्या मतलब होता है?
खैर, यह जानना बेहद जरूरी है कि आपकी मोटरसाइकिल किस विशिष्ट प्रकार के टायर पर चलती है। प्रत्येक टायर में एक टायर कोड होता है जो टायर की चौड़ाई, पहलू अनुपात, पहिया व्यास, भार सूचकांक और गति सूचकांक को बताता है। आइए एक एक करके इनको समझते हैं। टायर की चौड़ाई। कोड में सबसे पहले दिखाई देने वाली संख्या टायर की चौड़ाई को दर्शाती है। बाइक की हैंडलिंग और टर्निंग विशेषताओं को निर्धारित करने में टायर की चौड़ाई एक प्रमुख कारक है। टायर की चौड़ाई जितनी बड़ी होगी वो उतना ही अधिक सतह क्षेत्र को कवर करेगा, साथ ही रोड की पकड़ ज्यादा रहेगी। आस्पेक्ट रेशियो। कोड 70 में निम्नलिखित संख्याएं टायर के आस्पेक्ट रेशियो को दर्शाती हैं, या इसे कभी कभी ऊंचाई के रूप में भी जाना जाता है। चौड़ाई के विपरीत संख्या जो कोड में मौजूद है, मिलीमीटर में नहीं बल्कि इसकी चौड़ाई के प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जाती है। व्हील डायमीटर। आमतौर पर स्पोर्ट्स बाइक पर अगले कोड अंक ZR होते हैं। Z टायर की गति रेटिंग को दर्शाता है, जबकि R का सीधा सा मतलब है कि एक रेडियल प्रकार का टायर है। 17 इंच में टायर के व्यास को दर्शाती है और इस मामले में टायर 17 इंच व्यास का है। लोड इंडेक्स और स्पीड रेटिंग। कोड पर अंतिम जानकारी 58W है, लेकिन इसे डिकोड करने के लिए आपको इंडेक्स चार्ट की आवश्यकता होगी। नया टायर खरीदते समय यह कोड बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसे टायर का लोड और स्पीड इंडेक्स कहा जाता है। हाउ टू चूज करेक्ट टायर। सही टायर वे हैं जो आपको ऑप्टिमम एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस और हैंडलिंग के लिए चाहिए। टायर 4 प्रकार के होते हैं: ट्यूब प्रकार, ट्यूबलेस, बायस प्लाई और रेडियल। ट्यूब टायर। ट्यूब प्रकार के टायर में वाल्व और रिम के साथ टायर और ट्यूब होते हैं। निर्माता धीरे धीरे ट्यूबलेस टायर की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि पंचर होने की स्थिति में तुरंत रिसाव हो जाता है, क्योंकि हवा ट्यूब टायर और रिम होल के बीच एक रास्ता खोज लेती है। स्पोक व्हील वाली बाइक के साथ एक आंतरिक ट्यूब वाले टायर का उपयोग होता है। इन बाइक्स में टायर के बाहर स्पोक लगे होते हैं। यदि आपकी मोटरसाइकिल में स्टील या अलॉय व्हील है तो आप ट्यूबलेस टायर का उपयोग कर सकते हैं। ट्यूबलेस टायर। दूसरी ओर ट्यूबलेस टायर में एक आंतरिक ट्यूब होती है जो टायर के भीतर होती है। वाल्व रिम के साथ जुड़ा होता है जिससे असेंबली एयरटाइट हो जाती है। पंचर के मामले में हवा का लीकेज बहुत धीमा होता है क्योंकि हवा केवल एक कील के प्रवेश द्वारा बनाई गई संकीर्ण खाई से निकल सकती है। आपको शायद पता हो कि हवा के ज्यादा दबाव या मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट के कारण ट्यूबलेस टायर भी फट जाते हैं। बायस प्लाई टायर। बायस प्लाई टायर उन डोरियों का उपयोग करते हैं जो बीट से बीट तक नायलॉन, रेयान या पॉलिएस्टर जैसे कपड़े से बने होते हैं। बारी बारी से परतों में टायर के क्रॉस में लगे होते हैं। बायस प्लाई टायर भी जल्दी से गर्मी नहीं बहाते हैं और इस तथ्य के कारण एक कठोर साइडवॉल है, सभी बेल्ट साइडवॉल से साइडवॉल तक चलते हैं। रेडियल टायर। जबकि रेडियल टायरों पर डोरियां कपड़े या स्टील से बनी होती हैं और बीट से बीट तक टायर के आर पार चलती हैं। डोरियों की बारी बारी से परतें टायर के चलने वाले हिस्से में लगाई जाती हैं ताकि रेडियल टायर बायस प्लाई टायरों की तरह मोटे न हो। जिससे चौड़े टायरों की बात आती है तो बायस प्लाई टायर को फायदा होता है। दूसरी ओर रेडियल टायर की डोरियां गर्मी को बेहतर तरीके से नष्ट करती हैं और साइड वॉल पर डोरियों की कम परतें टायर को अधिक फ्लेक्स करने की अनुमति देती हैं। इसलिए टूरिंग मोटरसाइकिलों में बायस प्लाई टायरों का उपयोग करने की सबसे अधिक संभावना है क्योंकि वे भार वहन क्षमता और लॉन्ग लाइफ प्रदान करते हैं, जबकि सुपरस्पोर्ट या स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल बेहतर पकड़ के लिए रेडियल पसंद करते हैं। अब जब आप प्रकारों को जानते हैं तो आपको आगे चलने के पैटर्न और कंपाउंड के आधार पर टायर पर निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। ट्रेड पैटर्न और कंपाउंड क्या है? कंपाउंड वह सामग्री है जो टायर को उसकी संपूर्णता में बनाती है। चलने से तात्पर्य उस रबर से है जिसकी परिधि पर सड़क के साथ संपर्क होता है। चलने में टायर का हेड और उसके शोल्डर्स होते हैं। दूसरी ओर ट्रेड पैटर्न टायर के डिजाइन को बोलते हैं जिसमें चैनल और खांचे शामिल होते हैं जो संपर्क पैच से पानी को दूर करने के लिए मौजूद होते हैं। यह टायर को गीली परिस्थितियों में सड़क पर अपनी पकड़ खोने से रोकता है। विभिन्न मोटरसाइकिलों और सवारी की स्थितियों के लिए अलग अलग टायरों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए मोटोजीपी बाइक आमतौर पर सॉफ्ट स्लीक टायर्स का उपयोग करती है क्योंकि सड़क के संपर्क में जितना अधिक रबर होगा उनकी पकड़ उतनी ही अधिक होगी। हालांकि वे बारिश में दौड़ते समय ट्रेड पैटर्न वाले टायरों का उपयोग करते हैं। उस मामले के लिए सड़क बाइक और स्कूटर पर भी पैटर्न पाए जाते हैं। दूसरी ओर टूरिंग बाइक में कठोर मिश्रित टायर का उपयोग किया जाता है जो सतहों, स्थितियों और तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला पर स्थायित्व और लगातार प्रदर्शन प्रदान करता है। क्या आकार महत्व रखता है? जी है, बिल्कुल आकार महत्व रखता है। आपके द्वारा चुना गया टायर उपयुक्त रिम आकार में फिट होना चाहिए।
उपयुक्त आकार से अधिक चौड़े टायरों का उपयोग करने से निश्चित रूप से आपको अधिक पकड़ मिलेगी, लेकिन जरूरी नहीं कि वे बेहतर हों। इसके परिणामस्वरूप एक्सेलरेशन और सस्पेंशन में प्रॉब्लम हो सकती है। 200 घन सेंटीमीटर - 400 घन सेंटीमीटर सेगमेंट में मोटरसाइकिलें भी चौड़े टायरों का उपयोग करती हैं, लेकिन बड़ी क्षमता वाली बाइक जितनी चौड़ी नहीं होती हैं। उनकी कठोरता मोटरसाइकिल के प्रकार पर निर्भर करती है, जैसे एक हाई परफॉर्मेंस और हाई पावर 390 घन सेंटीमीटर बाइक का टायर 200 घन सेंटीमीटर बाइक की तुलना में एक सॉफ्ट कंपाउंड से बना होगा, जो कि लॉन्ग लाइफ और अधिक सक्षम है। कम्यूटर बाइक्स में पतले टायर होते हैं क्योंकि वे फॉर्म की तुलना में कार्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं। इस तरह के टायर लंबे समय तक चलने के साथ साथ यातायात में संचालन और गतिशीलता के लिए अच्छे होते हैं, और वे जिस हार्ड कंपाउंड से बने होते हैं। अधिकांश स्कूटर स्पोर्ट्स टायर, जो कि सेगमेंट की बॉडी स्टाइल के कारण व्यास में छोटे होते हैं। कुछ स्कूटर्स पारंपरिक 12 इंच फ्रंट और 10 इंच रियर टायर सेटअप पर आती है। एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल्स में ड्यूल पर्पस टायर्स लगे होते हैं। जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, इन टायरों को उनके चलने के पैटर्न के कारण रोड के साथ साथ गंदगी और रेत पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये टायर एक ब्लॉक पैटर्न को सपोर्ट करते हैं, जो सतह में ग्रिप कर सकते हैं और अतिरिक्त पकड़ के लिए बजरी या गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं। अब जब आपको टायर्स का बारे सब कुछ पता चल गया है, तो आपको यह जानने की जरूरत है कि आपकी मोटरसाइकिल या स्कूटर में किस आकार का टायर लगता है। यदि यह स्कूटर है तो कंपनी ने ओनर्स मैनुअल में स्टॉक टायर के आकार या फ्रेम, स्विंग आर्म या फ्रंट एप्रन पर स्टिकर का उल्लेख किया है। आप अपनी बाइक या स्कूटर के टायरों के साइड वॉल को भी देख सकते हैं। आपकी राइडिंग स्टाइल और स्थितियां भी एक निर्णायक कारक हैं। यदि आप अपनी बाइक का उपयोग दैनिक आने जाने या लंबी दूरी की यात्रा के लिए करते हैं, तो हार्ड कंपाउंड वाला टायर चुनना आदर्श है। जबकि कभी कभार कैनियन रन नर्म या मिश्रित टायरों के लिए कहते हैं, क्योंकि वे टन पर बेहतर पकड़ प्रदान करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के ऑटोमोबाइल से जुड़े टेक्निकल डिटेल्स जानने के लिए ऑटोजेनियर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। See you in next video. Thank you.